क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कल हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, बृहद कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है। और मैंने बताया भी था आपको कि आपको जितनी 6 परिभाषाएं हैं उसको याद करके आना है, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा कोण न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में पूछ रहा है ना। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जो न्यून कोण होता है वह एक ऐसा कोण होता है, कोण मतलब थीटा। न्यून कोण एक ऐसा कोण है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा। यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 50 क्या 0 से बड़ा है, 50 0 से बड़ा है कि नहीं, 50 0 से बड़ा है और 50 90 से छोटा भी तो है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 90 अंश है, इसको समकोण कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि न्यून कोण पूछा हुआ है। तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री है। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान से देखना है, जो 60 डिग्री दिया है यहाँ पर एक पांचवा ऑप्शन हम आपको देते हैं, वो है फर्स्ट व थर्ड दोनों। अब देखिए जो 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री भी देखो थीटा का मान 60 डिग्री, 0 से बड़ा है ना और 90 से क्या है, छोटा। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो एक साथ एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, इसीलिए अगला पांचवा ऑप्शन दिया है फर्स्ट व थर्ड दोनों। तो हम इस वाले को टिक कर देंगे, किसको, और इन दोनों को इरेज कर देंगे। एक अगला ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, यही बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे हम इरेज करते हैं, ये बस समझाए हैं आपको। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा कोण अधिक कोण है। तो हम बताए थे अधिक कोण के बारे में आप लोगों को, अधिक कोण कि जब किसी कोण का मान, किसका मान, कोण का मान, ध्यान से देखिए कॉपी में वगैरह में मत देखिए क्योंकि हम बताए थे आपको याद करके ही आना है जैसे। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो देखिए इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो देखिए जो 60 डिग्री है ये 90 से बड़ा है, ये पहला कट गया। जो 90 डिग्री है ये तो समकोण होता है और पूछा क्या है, अधिक कोण। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गए। क्या बोला है, 140 डिग्री। अब जो 140 डिग्री है ये 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही। अब अगला 360 डिग्री, तो 360 डिग्री 90 से तो बड़ा है भाई, लेकिन 180 से छोटा नहीं है, 180 से भी क्या है, बड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब जो 140 डिग्री का ऑप्शन है ये क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का ये तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कोण समकोण है। हम बताए थे ऐसा कोण जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं उन्हें समकोण कहते हैं, और समकोण त्रिभुज का या फिर समकोण का मान एग्जैक्टली थीटा 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर। इसमें देख लीजिए जिस ऑप्शन में 90 डिग्री है वही ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा बृहत कोण है। निम्न में से कौन सा बृहत कोण है। हम बताए थे बृहत कोण बोले क्वेश्चन में या प्रतिवर्ती कोण बोले, दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। और बताए थे कि जो बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण होता है इसमें किसी भी कोण का मान बड़ा होता है 180 डिग्री से और छोटा होता है 360 डिग्री से। तो देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 180 डिग्री से बड़ा है
और 360 डिग्री से छोटा है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन 270, ये 180 से क्या है बड़ा और 360 से क्या है छोटा, मतलब पहला वाला ऑप्शन भी सही दिया है। दूसरा दिया है 190, तो 190 भी क्या है 180 से बड़ा है और 360 से, मतलब कि इस क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन भी सही हो रहा है और दूसरा वाला ऑप्शन भी सही हो रहा है। तो एक क्वेश्चन में अगर एक साथ दो दो ऑप्शन सही होंगे तो हम OMR शीट पर गोला कौन सा भरेंगे, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट व सेकेंड दोनों, मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है सही है। और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इसी को सही करेंगे कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही, दोनों ऑप्शन सही है। जब भी क्वेश्चन में कभी ऐसा होगा कि एक ही प्रश्न में दो दो विकल्प सही होंगे तो आपको एक विकल्प ऐसा जरूर मिलेगा, या तो उसमें लिखा होगा बोथ, BOTH, मतलब दोनों। ऐसे आपको धीरे धीरे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लायक हो सके। चलिए अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कोण संपूर्ण कोण है। हम बताए थे संपूर्ण कोण तभी होता है जब पूरा एक वृत्त का चक्कर लगाता है या फिर पूरा एक चक्कर पूरा करता है। तो संपूर्ण कोण में थीटा का मान एग्जैक्टली 360 अंश के बराबर होता है। इसमें देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 360 अंश दिया है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखो तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कोण के बारे में, किसके बारे में, कोण यानी कि एंगल के बारे में। हर एक चीज को मापने के कुछ तरीके होते हैं, वैसे ही कोण को भी मापने के क्या होते होंगे, कुछ मानक होते होंगे, कुछ तरीके होते होंगे। तो जो कोण को मापा जाता है, तो कोण को मापने की दो पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां, दो। कोण को मापने की मुख्यतः दो पद्धतियां हैं। पद्धति का मतलब एक सिस्टम जिसमें हम किसी चीजों को मापते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, उसके बाद ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं। वैसे ही जो आपका कोण होता है उसको भी मापने की क्या होती है, बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। उन हर पद्धतियों के बारे में हमें क्या करना होता है, जानना होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो कोण को मापने की भी बहुत सारी पद्धतियां होंगी। जैसे तो मापन की जो कोण में जो पद्धतियां हैं वो दो, कितनी है, दो। पहला है डिग्री पद्धति और दूसरा है रेडियन पद्धति। रेडियन पद्धति, ये जो कोण को मापने की मैं आपको पद्धतियां बता रहा हूं, इसके बारे में स्टडी आप करेंगे क्लास 11th में। इसमें क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे परिचय करा दे रहा हूं ताकि आपको आगे चल के क्वेश्चन को लगाने में या सॉल्व करने में कोई समस्या न हो। वरना क्लास 9th में आप देख लीजिएगा, बुक में भी इसके बारे में नहीं दिया होगा और नहीं इसके बारे में आपको कहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी रहेगी तो बेटर रहेगी। तो पहला डिग्री पद्धति, दूसरा रेडियन पद्धति। जो डिग्री पद्धति होता है वो छोटी पद्धति है। क्या है, स्मॉल है, ये छोटी पद्धति है। लेकिन जो रेडियन पद्धति है वो एक बड़ी पद्धति है। मतलब जहां छोटे कोणों को मापने की बात की जाती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, वहां पे हम लोग डिग्री पद्धति का यूज करते हैं, या फिर 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1000 डिग्री।
लेकिन जहां पर काफी बड़े कोण को मापने की बात की जाती है वहां पे हम लोग रेडियन पद्धति का यूज करते हैं। किस पद्धति का? रेडियन पद्धति का। रेडियन पद्धति का मतलब जैसे कहीं आ गया 10,550 डिग्री का कोण, तो उसको मापेंगे तो उसे हम लोग रेडियन में मापेंगे। किसमें मापेंगे? रेडियन में। तो डिग्री पद्धति छोटी पद्धति होती है और जो रेडियन पद्धति होती है यह एक बड़ी पद्धति होती है। इसे आप नोट कर लीजिए पहले की। तो हम लोगों ने जान लिया कि कोण को मापने की दो पद्धतियां हैं, एक डिग्री पद्धति और एक रेडियन पद्धति। मान लीजिए हमको कोण का मात्रक लिखना है कि कहीं कोण 5 डिग्री है, तो 5 लिखते हैं, उसके ऊपर जो हम छोटा सा गोला बनाते हैं इसी को डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो ये लिखा है 5 डिग्री, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 डिग्री। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 10, तो हम बस 10 पढ़ेंगे ना, लेकिन इसके ऊपर छोटा सा गोला बना दिया जाए तो हम इसको 10 डिग्री पढ़ेंगे। मतलब किसी कोण का मान 10 डिग्री है। मुझे बताना है कोण का मान 50 डिग्री है, तो हम 50 लिख देंगे। तो ये कोण नहीं है, ये बस 50 एक संख्या लिखी है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर ये चिन्ह बनाएंगे जीरो वाला, तैसे ही हम समझ जाएंगे ये 50 डिग्री लिखा हुआ है। समझ गए? मान लीजिए कहीं बड़ा कोण है, उसे रेडियन में लिखना है, जैसे मैंने कह दिया 18। अब डिग्री नहीं, रेडियन में लिखना है। तो अगर हम 18 के ऊपर सी बना दिए, क्या बना दिए? सी, तो इसे आप कहेंगे ये लिखा हुआ है 18 रेडियन। क्या लिखा है? 18 रेडियन। किसमें? मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स में। और जो आप डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हो वो फिजिक्स वगैरह में दूसरी चीजें नहीं। तो ऐसे लिखा होता है 50 डिग्री सेल्सियस, वो दूसरी चीज है। हम बस डायरेक्टली सी की बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम कुछ और जानते हैं कोण के बारे में। अब बात आई कि सर कोण जो है कब ऋणात्मक होगा और कब धनात्मक होगा। तो कोण को दो तरीके से मापा जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। कोण को दो तरीके से मापा जाता है। पहला क्लॉकवाइज, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए क्लॉकवाइज क्या है। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, सब लोग जानते हैं। तो क्लॉकवाइज, क्लॉक मीन्स घड़ी। यहां मैथमेटिक्स में क्लॉकवाइज में क्लॉक का मतलब हम घड़ी समझ सकते हैं कि क्लॉक लिखा है मतलब घड़ी की बात कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के दिशा में। जब कोई कोण घड़ी के सुई के दिशा में मापा जाता है, मापा जाता है तो उसे क्लॉकवाइज, तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे अब ध्यान से देखिएगा, ये रही आपकी घड़ी, यहां पे क्या होता है 12 और यहां पे क्या होता है 6, यहां पे होता है 3, यहां पे होता है 9। फिर यहां से 1 2, इसके बाद 4, यहां पे होगा 4, यहां पे होगा 5, यहां पे होगा 7, यहां पे होगा 8, यहां पे होगा 10 और यहां पे होगा 3। अब ये जो घड़ी है ये रही इसकी सुइयां, ठीक है। अब देखिए जो घड़ी है ये कैसे चलती है? तो घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, ऐसे। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इधर से इधर को आती है सेकंड वाली सुई, ऐसे ऐसे ऐसे।
ऐसे घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? इस प्रकार से, देखिए ऐसे आएगी। तो जब किसी कोण को हम ऐसे मापते हैं, कैसे? इस दिशा में मापते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। तो जब कोण को घड़ी के सुई के दिशा में मापा जाता है तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब कोई कोण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मापा जाता है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब बात आई कि कोण धनात्मक कब होगा। तो पहले आप ये जानिए, जब कोण को घड़ी के सुई के दिशा में मापेंगे तो कोण का मान ऋणात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक। तो लिखिए, जब कोण घड़ी के सुई के दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज मापा जाता है तो वह ऋणात्मक होता है। यानी जब भी आप किसी कोण को कब कैसे मापेंगे? क्लॉकवाइज। तो उसका मान क्या लेंगे? ऋणात्मक मानेंगे उसको। नोट कर लीजिए इतनी बातें पहले। जैसे घड़ी के दिशा में मापा जाता है तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब कोण को हम क्लॉकवाइज मापते हैं, यानी जब हम कोण को घड़ी के सुई के दिशा में मापते हैं तो क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, और क्लॉकवाइज तो ऋणात्मक मानते हैं। एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से लिखें। नोट